वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ दियर इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में एक क्लियर समझाएगा। इस इमेज को देख लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है और देन एबायोटिक कंपोनेंट है। देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? आपका फिजिकल कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। फिजिकल में क्या है? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, टोपोग्राफी मतलब हाइट, स्लोप, एयर। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक में क्या है? वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मिनरल्स, रॉक, एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ह्यूमस, यूरिया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट लाइक लिविंग कंपोनेंट जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, डेट्रिटस वगैरह हो गए, लायन हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, सारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अब इनका इंटरेक्शन, यही आपका इकोसिस्टम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी में। अब देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इट इज़ नॉर्मली एन ओपन सिस्टम, ये भी कई बार आया है, विद ए कंटिन्यूअस बट वेरिएबल इनफ्लक्स, लॉस ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। एन इकोसिस्टम इज एन ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ द होल मोजाइक ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विद दियर इन्वायरमेंट। इट इज़ ए बेसिक फंक्शनल यूनिट, जरूरी नहीं, इट इज़ मतलब इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, स्टार लगा देते हैं उस पर। इट्स फंक्शनल यूनिट इज कैपेबल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड एक्यूमुलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज। All components that take part in mutual interaction in the biosphere form an ecosystem। ठीक है, सभी कंपोनेंट म्यूचुअल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बायोस्फीयर बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशन। ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस। द इकोलॉजी दस द इकोलॉजी डील विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। जैसे इसको तुमने पहले भी पढ़ा है ना, OPC, OPC, EBB। इसमें पहला बायोम है क्योंकि छोटा है तो पहले आएगा, और दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों जहाँ मिलते हैं वो आपका बायोस्फीयर होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपका केवल इन्वायरमेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मान लो आप आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में हो, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अगर पॉसिबल होती तो सारे लोग स्ट्रेटोस्फीयर में रहते होते, नहीं पॉसिबल। इसी तरीके से लिथोस्फीयर, जमीन के एकदम नीचे, बहुत नीचे चले जाओ, जो लिथोस्फीयर मतलब आप ही मत को सर सॉइल के अंदर तो एनिमल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप और नीचे जाओगे तो वहाँ हीट है, ओनली हीट। ठीक है, वहाँ कोई एनिमल नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरीके से पानी, केवल पानी हो, ओनली वाटर, उसके पास और कुछ ना हो, ना ऑक्सीजन ना दूसरे मिनरल्स, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट ये तीनों इंटरेक्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो यही चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, अगला है द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज द दियर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म तो बेसिक एक यूनिट हो गया। उसके बाद जैसे लायन है, लायन की कई सारी स्पीसीज हैं तो वो पॉपुलेशन है। ठीक, इसी तरीके से मान लो 5 लायन, 10 लायन और कुछ टाइगर, ये सारे पॉपुलेशन है। कम्युनिटी क्या हो गया? अब लायन भी है, टाइगर भी है, उसके बाद जिराफ भी है, एलिफेंट भी है, हिरन भी है, ये सारी चीज़ कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, अब इसी कम्युनिटी से मिलता है इकोसिस्टम, मतलब दो डिफरेंट कई सारी कम्युनिटी वहाँ पे आपस में मिल के रहती हैं।
ठीक है। और इससे थोड़ा सा ब्रॉड टर्म बायोम थोड़ा सा एक एरिया बन जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए आपका जो टुंड्रा बायोम है, जो टुंड्रा बायोम है वो जो हिमालयन का अपर साइड है जहाँ पर आइस पड़ी रहती है, वो लगभग सेम है। तो ये थोड़ा हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे यूजफुल कम है। द पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लिविंग ग्रुप्स क्रिएट्स ए कम्युनिटी, ठीक है। वही बता रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ 2 और 2 लिविंग ग्रुप्स, ठीक है, क्रिएट ए कम्युनिटी। सेवरल कम्युनिटीज टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। इन ए फिक्स्ड टेरेन 1 और मोर इकोसिस्टम आर फाउंड, सही बात है। दीज इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म ए लैंडस्केप आर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। इसी से बायोम और बायोस्फीयर बनता है। अब कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, ये चीज़ हमने देख लिया, बट एक बार पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग बीइंग थिंग्स दैट शेप एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट यूजुअली इंक्लूड प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, कंज्यूमर एनिमल एंड ह्यूमंस, डिकम्पोजर फंगी बैक्टीरिया। ये एग्जाम में कई बार आ गया है, यूपीएससी का भी ये रिपीटेड थीम है, यूपीएससी कई बार इससे पूछ चुका है। उसके बाद अगला है An artificial ecosystem generally fulfill all the criteria of natural ecosystem but is made and controlled by humans. Orchards, farmlands, gardens, human-made reservoir are some of the example of artificial मतलब बेसिक समझ लो कि जो नेचुरली इन्वायरमेंट में नहीं था बट उसे हमने बनाया है, तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो उसकी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इकोसिस्टम कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज एज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेक, रिवर और ओशियन फॉल अंडर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेसिक मतलब ये है ना कि जहाँ से जो वाटर से रिलेटेड है वो आपका एक्वेटिक हो गया, जो आपका लैंड से रिलेटेड है वो आपका टेरेस्ट्रियल हो गया। बेसिक उसी चीज़ को इन्होंने मतलब इस फॉर्म में बताया डायग्राम में, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी आएगी। जैसे इकोसिस्टम इन्होंने दिखाया है टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। एक्वेटिक में मतलब फर्दर इन्होंने क्लासीफाई किया है सैलाइन और नॉन सैलाइन। सैलाइन में क्या है, सैलाइन लेक हो गया, एस्चुरी हो गया, ओशियन हो गया। और ओशियन मतलब जिसके मतलब जहाँ पे सब सॉल्ट का कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और नॉन सैलाइन लाइक पॉन्ड, लेक, वाटरफॉल, ये मतलब प्योर वाटर माना जाता है, ये सैलाइन नहीं होता है। मैन मेड मतलब जैसे जो इंसानों ने खुद बनाए, जैसे फार्म लैंड कई लोग बना के रखते हैं, एक्वेरियम बना के रखा है, स्पेसशिप हमने बनाया है, तो ये सारा मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, अगला अंडर मैन मेड इकोसिस्टम एग्रीकल्चर हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। अगर मतलब एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना रहे तो इंसान का लिए पॉसिबल नहीं जीना। एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम रिफर्स टू लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी and the interaction that takes place among them. Aquatic ecosystem can be categorized in the marine ecosystem and freshwater ecosystem. Marine ecosystem covers approximately 70% of the earth surface. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैरीन आपका 70% है एंड contains 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि वाटर का सीक्वेंस की कहाँ पे कितना वाटर पाया जाता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसके हिसाब से वो हम कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल इन द सी वाटर आर द सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद एनदर फीचर स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ है, जैसे आपका जो मतलब ओशियन है उसमें जो नीचे का एरिया होता है, ठीक है। मतलब पहले तो जो ओशियन लैंड के पास में होता है उसे नेट्रिक जोन, नेरिटिक जोन बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर होता है उसे सी लेवल बोलते हैं। इसमें भी जहाँ पे सनलाइट आपकी आती है उसे एफोटिक, और जहाँ सनलाइट नहीं आती उसे बेंथिक, ठीक है। द ओशियन आर क्रेडल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ which harbor highest level of the biodiversity. No terrestrial ecosystem can match the biological richness of the coral reef, not only in the some species but also in variety, originality of the survival strategies. Okay, यहाँ से मतलब जो ये टॉपिक थे फिनिश होते हैं। अब हम क्वेश्चन पार्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं इसमें। द एक्चुअल लोकेशन आर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिव इज कॉल्ड,
ठीक है। हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में मतलब एक्चुअल लोकेशन होती है कि जहाँ पे मतलब हैबिटेट की डेफिनेशन यही है, लोकेशन आर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिव, हैबिटेट, ठीक है। देखो दो एनिमल का हैबिटेट सेम हो सकता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। आगे एक नीचे टर्म आएगा उससे रिलेट करना है, इसलिए इसको बता दें। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फॉर दियर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, अदर नीड्स ऑफ दियर हैबिटेट। द बायोम इज plant animal community that covers a large geographical area. Some of the major biome of the world are forest, grassland, desert, tundra biomes. Okay. अगला है which of the following is best description of the ecosystem। देखो यूपीएससी 2015, ठीक है। तो इसमें बेस्ट क्या है, हमने क्या पढ़ा है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट हो, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, ये कंपोनेंट हो और इनका इंटरेक्शन हो। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग बीच इधर नहीं, मतलब कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग बीच ईच अदर, ठीक है, इंटरेक्ट करें लेकिन दोनों कंपोनेंट हो, बायोटिक एबायोटिक दोनों हों। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह हैबिटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, ठीक है, एक साथ, विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो ये वाला 80 ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस, दस द इकोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये आपका पॉइंट सही है। देखो हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, OPC, ठीक है, EBB, ठीक, सीक्वेंस में सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। OPC, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम्युनिटी, ठीक है, पॉपुलेशन कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, देन ये लैंडस्केप बोला जाता है, ठीक है। तो आपका पास पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम लैंडस्केप लास्ट में आ गया। ओके, यही सीक्वेंस है, इसके अलावा कोई सीक्वेंस मैच नहीं करेगा। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन में देखो स्पीसीज आपकी सेम होती है विद द सेम एरिया that are capable of reproducing with one another. Community is defined as the population of two or more species, मतलब इसमें कम से कम 2 स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज है, यही फर्क है दोनों में। अगला एन इकोसिस्टम इज कम्युनिटी अलॉन्ग विद बायोटिक एबायोटिक, ये हमने डिस्कस कर लिया। बायोम इज ए लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे बताया ना टुंड्रा क्लाइमेट, आपको उसी तरीके से, जैसे मतलब आपको डेजर्ट आपको सहारा में भी मिलेगा और आपको राजस्थान के आसपास भी मिलेगा, तो वो सेम बायोम है, वहाँ पे सेम टाइप के जिरेचिक मतलब जिरेचिक टाइप के वो प्लांट वगैरह मिलेंगे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब जिसको इंसान ने बनाया, बताओ किसको, पॉन्ड जनरली बन जाते हैं, फॉरेस्ट नेचुरली बनते हैं, फील्ड मतलब इसको इंसान बनाता है, फील्ड गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में सब। कंसीडर दैट, अगला फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई एजी टेंसले, ठीक है, बताइए एजी टेंसले, ये हमने अपने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में ही कि एजी टेंसले ने दिया था। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस दियर फूड देमसेल्व्स आर टर्म्ड एज द ऑटोट्रॉफ, ठीक है। एक्चुअली अभी थोड़ा हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट ठीक है, क्वेश्चन आया तो हम कर लेते हैं। जो खाना खुद से बनाए, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, ठीक है, वो मतलब ठीक है प्रोड्यूसर रहते हैं, वो ऑटोट्रॉफ कहेंगे, ठीक है। अगला है इसमें कंज्यूम दियर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो कंज्यूम दियर फूड नहीं, फोटो कंज्यूमर जो है वो दूसरे पे डिपेंड, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, एक्चुअली ये टर्म गलत है, ठीक है, ये उल्टा, इन्होंने उल्टा लिख दिया, ऑर्गेनिक है उसको इनऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है 1 और 2 करेक्ट है, क्योंकि एजी ट्रांसलेट दिया था और मतलब ये ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप जो बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। तो इसमें देखिए द टर्म इकोसिस्टम was first used by A.G. Tansley, hence statement 1 correct. Biotic components are living things that shape the ecosystem. Autotrophic components are self-feeding organism of the ecosystem.
ठीक है, दीज प्रोड्यूस दियर फूड देमसेल्फ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी करेक्ट है। दूसरा, और कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल फूड चेन विच रिसीव एनर्जी बाई कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए उनको कंज्यूमर बोला जाता है। भाई अगर खुद बनाते तो ऑटोट्रोफ हो जाते, प्रोड्यूसर हो जाते। दीज ऑर्गेनिज्म आर फॉर्मली रिफर टू एज द हेटेरोट्रोफ, ठीक है, हेंस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑर्गेनिक मैटर इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम बाई डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यू आर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंगी, ये एग्जाम में आता है, बैक्टीरिया फंगी याद रखना। दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इनटू इनऑर्गेनिक, मतलब इन्होंने उल्टा लिखा है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ना कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक। सिंपल है यार, मतलब इनऑर्गेनिक को क्यों ही कन्वर्ट करेगा, वो तो पहले से इनऑर्गेनिक है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला है प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओबियस सी बात है। सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ठीक है, ये इन्होंने तीन, इसमें वैसे सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इन ए गिवन इकोसिस्टम देयर आर जनरली मोर प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड मोर प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर। एक्चुअली ये बात कर रहे हैं एक पिरामिड टाइप की इकोसिस्टम की, ठीक है। अगर पिरामिड है तो जो बेसिक प्रोड्यूसर हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद जो अगला होगा उससे कम होगा, फिर अगला उससे कम होगा, तो जिसकी रिस्पेक्ट में बात की जाए तो नेक्स्ट वाला तो उससे कम ही होगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion रीजन। तो assertion क्या है? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, अभी कहते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। अब आप खुद बताओ, अभी आपने जितना पढ़ा है, क्या मतलब इकोसिस्टम में होता ही यही है कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करें। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, कैसे पॉसिबल है? आप तुरंत गलत मारिए। अगर आपका एक्सेप्शन रॉन्ग है तो अपने आप डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी आपको ध्यान मतलब दिमाग नहीं लगाना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या, कोई भी एक्टिविटी उसका इम्पैक्ट तो इन्वायरमेंट पे पड़ेगा ही, ये तो कॉमन स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, खूब पूछते हैं कि भैया आर्टिफिशियल क्या है, बता दो हमें। देखो राइस फील्ड आप हर साल लगभग उगाते ही हो, बेसिक सी चीज़ है, यही आर्टिफिशियल। फॉरेस्ट नेचुरल, ग्रासलैंड नेचुरल, लेक नेचुरल, ओके। इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है आज ये आर्टिफिशियल। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। बताइए, ये मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, आप बड़े आराम से बता सकते हो। मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कवर करता है, लगभग 71 अर्थ सरफेस कंटेंट और 97% वाटर। मतलब जो अर्थ का 71% पोर्सन है वो अर्थ मैरीन से है, और पानी जितना है पूरे अर्थ पे उसका 97% है आपका ओशन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। ओशियन कितना है? 71%। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट स्टेबल एक्चुअली मैरीन ही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम रिफर टू लिविंग नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वाटर बॉडी इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस अमॉन्ग देम कैन बी मैरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इन द मैरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। मैरीन इकोसिस्टम कवर्स अप्रोक्सीमेटली 71%, ठीक है, यही चीज़ बता दें। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वही लॉन्ग टाइम में सर्वाइव कर पा रहा है, अदरवाइज अब तक खत्म हो गया होता और इतना ये इकोसिस्टम इतना बड़ा ना होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अगेन बताइए, मैरीन इकोसिस्टम, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैरीन इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड, यही बात कह रहा हूँ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेरियस जियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोसेस। अगर ऐसा ना होता अब तक खत्म हो गया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल। देखो टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। माउंटेन है,
मैदिन नहीं है, ठीक है, मैदिन नहीं है, यही सही ऑप्शन हो क्योंकि नॉट सब कैटेगरी ऑफ, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बाकी लो लैंड तो है ही, सेमी एरिड इकोसिस्टम ये भी है, तो मैदीन, देखो घुमा फिरा के ऑप्शन मैदीन ही है। ओके, तो यहाँ से टॉपिक कंप्लीट होता है।